तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, इसका क्या काम है, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि इसके दो टाइप हैं, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली ये क्या है, बस कंपैरिजन है। कैसा कंपैरिजन भाई, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का वैक्यूम के साथ कंपैरिजन करूँगा तो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर किसी दो मीडियम का एक दूसरे से कंपैरिजन करूँगा तो उसे हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों एक ही चीज़ है, बस सिर्फ नाम में अंतर है। तो चलो अब देखते हैं कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी स्लो हो जाने वाली है पहले मीडियम के कंपैरिजन में। हाउ स्लो लाइट ट्रैवल्स इन एनी वन मीडियम कंपेयर टू दी अनदर मीडियम। चलिए अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर मैं लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन, जो इसका सिंबल है, ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज़ इक्वल टू 1.5। अब ये 1.5 का मतलब क्या है, चलिए इसे समझते हैं। अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर 1.5 टाइम्स स्लोअर है वैक्यूम के कंपैरिजन में। मतलब वैक्यूम में जितनी स्पीड होगी उससे 1.5 टाइम्स स्पीड ग्लास के अंदर कम होने वाली है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास विथ कंपैरिजन टू वी। अब देखिए ग्लास का मुझे कंपैरिजन करना है वैक्यूम से, तो मैं ले लूँगा उसका एक रेशियो। हम पहले भी देख चुके हैं कि कंपैरिजन मतलब रेशियो। सो सी मतलब लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, जिसे हम डिनोट करते हैं सी से, डिवाइड बाय 1.5। अब मैंने यहाँ पे 1.5 से डिवाइड ही क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे जो स्पीड है ग्लास के अंदर वो 1.5 टाइम्स स्लो हो रही है वैक्यूम के कंपैरिजन में। अगर ये फास्ट होती वैक्यूम के कंपैरिजन में तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता मेरे सी के साथ, बट यहाँ पे कम हो रही है इसलिए हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा पीछे चले स्टैंडर्ड 8 में, तो वहाँ पे हमने पहली बार लाइट ऑफ स्पीड इन एयर के बारे में पढ़ा था। जी, अब मैं एयर बोलूँ या वैक्यूम बोलूँ वो सेम ही है। क्यों सेम है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाने वाली है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ये वैल्यू साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली है। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1.5 से, सो ये कट होकर 2 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें ग्लास के अंदर लाइट की क्या स्पीड होगी वो मिल गई है। सब आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से हम किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड ढूंढ सकते हैं इन कंपैरिजन टू अनदर मीडियम, जिसको हम रेफरेंस बोलेंगे। और इस केस में वैक्यूम हमारा रेफरेंस है। चलिए अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। NW, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, W मतलब वाटर। और यहाँ पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का कंपैरिजन कर रहा हूँ ऑयल के साथ, जो कि हमारा रेफरेंस मीडियम है। सो ये कुछ हो जाता है 2। अब इसका मतलब है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल के कंपैरिजन में 2 है। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इन कंपैरिजन टू ऑयल इज़ 2। मतलब पानी में स्पीड जो है ऑयल के कंपैरिजन में 2 टाइम्स कम है। अब इसी को अगर मुझे रेशियो के फॉर्म में, कंपैरिजन के फॉर्म में दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा? VW वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल बाय 2। देखिए 2 टाइम्स कम है ना, इसीलिए हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी वाटर में ज़्यादा होती, डबल होती, तो हम उसको ऑयल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल तो पता है नहीं, बिकॉज वो कोई कॉमन नंबर, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, अलग अलग समय अलग अलग वैल्यू है। तो मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर यहाँ पे निकाल नहीं पाऊँगा। अब एक ही इक्वेशन और 2 अननोन वेरिएबल, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है ना यार। तो देखिए यही फ़र्क हो जाता है इसमें और इसमें। अब देखिए यहाँ पे ना हमने कंपेयर किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और वैक्यूम के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है वो तो हमेशा फिक्स रहती है। सो बहुत ही आसानी से मुझे किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट मिल जाने वाली है। पर यहाँ पे मैं किसी एक मीडियम की स्पीड को दूसरे मीडियम की स्पीड के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। बट तकलीफ़ ये है कि भाई दूसरे जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसके अंदर क्या स्पीड होने वाली मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं किसी भी गिवन मीडियम की स्पीड फाइंड नहीं कर पाऊँ।
और इसी वजह से ये तरीका बहुत ही आसान हो जाता है, काफ़ी फेमस हो जाता है। अब देखिए, अगर आप कभी देखोगे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, तो वो हमेशा वैक्यूम के कंपैरिजन में रहेगा, क्योंकि वैक्यूम की जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। सो अगर मैं कभी लिखूँ कि भाई वी जी इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁸, तो समझ जाना कि वो वैक्यूम के कंपैरिजन में है, और इसी वजह से हम वैक्यूम लिखते नहीं हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज़ इक्वल टू 1.5, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो वैक्यूम के साथ ही कंपेयर किया जा रहा है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। सपोज़ मैं लिखूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। अब मैंने यहाँ पे दूसरा कोई मीडियम लिखा नहीं है, इसका मतलब कि इसका कंपैरिजन वैक्यूम के साथ ही हो रहा है और कोई दूसरा मीडियम नहीं है। अब इसका एक और मतलब निकलता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 1.33 टाइम्स स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में करते हैं, अदर देन वैक्यूम, वैक्यूम के सिवाय दूसरा कोई मीडियम, इसलिए यहाँ पे दोनों को लिखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सो देखिए, अगर मैं ऐसा लिखूँ कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढूँ किसी एक मीडियम की दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, सो वो हो जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बस ये दोनों टर्म सिर्फ इतना ही दिखाते हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, वैक्यूम के साथ या किसी दूसरे मीडियम के साथ। इन दोनों का और कोई मतलब नहीं। देखिए, अब कई सारी बुक में ना यहाँ पे वैक्यूम की जगह एयर भी लिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो उसे भी हम एब्सोल्यूट ही कहते हैं, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड या वैक्यूम में लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट सेम होती है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। सो हम हमारे इजी कैलकुलेशन के लिए दोनों की वैल्यू सेम ले लेते हैं, और इसीलिए दोनों को ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो चलिए, अब हमने जो सीखा है उसके मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला बनाते हैं। हमने अभी भी देखा कि अगर मुझे वाटर और ऑयल के अंदर स्पीड को कंपेयर करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, velocity of light in water is equal to velocity of light in oil upon refractive index of water। अब देखिए, यहाँ पे हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर कर रहे हैं ना वाटर और ऑयल के बीच में। तो क्या मैं इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, NWO, जिसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ कंपैरिजन टू ऑयल। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ही ना क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स WO यहाँ पे आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कुछ यहाँ चला जाएगा। सो देखिए, ये मेरी फार्मूला बन गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मैं किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम से कंपैरिजन करूँगा। सो इस अगर मैं जनरली लिखना चाहूँ तो मैं उसको कुछ इस तरीके से लिखूँगा, N12, which means refractive index of medium 1 with comparison to medium 2 is equal to V2 upon V1। देखिए, यहाँ पे जिसके साथ कंपेयर करूँगा, जिसको मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, उसको मैं मेरे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में रखूँगा, और जिसका कंपैरिजन कर रहा हूँ उसको डिनोमिनेटर में। तो इस फॉर्मूला को हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम का कंपैरिजन किया जा रहा है। अब अगर इसी इक्वेशन में मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन वैक्यूम के साथ करूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, NW इज़ इक्वल टू C अपॉन VW। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ कंपैरिजन टू वैक्यूम इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज़ C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हमने इसी वीडियो में आगे देखा था कि अगर वैक्यूम के साथ कंपेयर करेंगे सो V लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सो ये बन जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने इस वीडियो में आज ये देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, और क्या उसकी इक्वेशन होती है।